महिमा को सुने लो सभी, खुल जाएगी मत कभी। मेरे गुरुवर के जैसा नहीं, सारी दुनिया जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदर जैसे कि कहा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कथाएं श्रवण कर रहे हैं, न केवल हम सभी को जीवन जीने का तरीका सिखाया है, शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को बताया है सेवा किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों के लिए जी सकते हैं। ये सभी उपदेश हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शिव महापुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई पर जीता है तो ये महानता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई पर जीता है तो ये महानता नहीं है। कमाल तो तब है जब वो दूसरों के लिए जिए, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी खुद जी लेता है। हम अगर दूसरों के लिए जीते हैं तो ये महान बात होती है और यही कार्य हम सभी को करते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं कि जब मेहनत हम करते हैं और पेट दूसरे का भरा जाता है तो ये महानता है। जब रास्ते पर कदम हमारे रखाते हैं और मंजिल पर कोई और पहुंच जाता है, ये महानता है। इस संसार के बाजार में महान व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने लिए नहीं जीता अपितु दूसरों के लिए जीता है, वो महानता है। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने उपदेश बताते हुए यही बात समझाई है। पूज्य गुरुदेव ने न केवल हम सभी को सिखाया है, बताया है, अपितु अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाया है पूज्य गुरुदेव ने वह यही बनाया है कि लोग सुखी रहें, किसी भी प्रकार से वे दुखी ना हो। ये पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा है और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को यही बताने का प्रयास करा है। आज कथा के माध्यम से करोड़ों लाखों लोगों को फायदा होता है शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। आज शिव जी पर जल चढ़ाने का जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मार्ग बताया है, जिस रास्ते पर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को चलाया है, उससे सभी को मंजिल प्राप्त हुई है। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का जो भाव जागृत कराया है, उससे हम सभी को पता चलता है कि किस प्रकार से हम सेवा करते हैं, किस प्रकार से लोगों के पेट हम भर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सिखाया है और यही महान कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते रहते हैं। हम भी अपने कदम अगर रास्ते पर चलाएं तो दूसरों को मंजिल मिले, ऐसा कार्य हम सभी को करना चाहिए और निरंतर ऐसे प्रयास हम सभी को करते रहना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति होने का संघर्ष आसान नहीं होता, व्यक्ति से व्यक्ति होने का संघर्ष आसान नहीं होता। सबसे विपरीत परिस्थितियों में जोश, जज्बा, जुनून से जंग जीतने का हौसला आसान नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरुदेव पंडित प्रदीप सिंह मिश्रा होना आसान नहीं होता। हम सभी जानते हैं कितनी ही सरलता के साथ में पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा श्रवण कराते हैं, कितनी सहजता के साथ में हम सभी को ज्ञान अर्जित कराते हैं। अपने निर्मल स्वभाव को निरंतर आगे रखते हुए हम सभी को कथा अमृत का लाभ अर्जित कराते हैं। और वैसे भी देखिए, करोड़ों भक्तों की आस्था और उम्मीद के पुंज है हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य परम आदरणीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जो निरंतर हम सभी को एक मार्गदर्शन देते हैं, निरंतर उस मार्ग पे चलाने का प्रयास को करते हैं। और आज हम सभी देखते हैं
कि लाखों करोड़ों लोग एक जाजम पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ये निर्मल स्वभाव और सुंदर व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव निरंतर हम सभी को ज्ञान उपदेश के माध्यम से एक सुंदर मार्ग दिखाते हैं। हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं और सेवा का कार्य निरंतर श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में कराते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि कंकर संकर की यह पावन धरा, कंकर संकर की पावन भूमि, जिस जो कि 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर संकर की पावन धरा स्थापित है, जिसमें सभी भक्त आते हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से करते हैं और उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा सुंदर यह स्थान, जिस धरा से रुद्राक्ष का महत्व पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, जिस धरा से पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और वे रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही उस रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वतः ही उस रुद्राक्ष की महिमा को जान सके। तो पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, ये पूर्णतः निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क भक्तों से नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के माध्यम से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही बाबा की पावन धरा पर आना पड़ेगा और लाइन में लगकर आपको रुद्राक्ष लेना पड़ेगा और आप स्वयं इस रुद्राक्ष की महिमा को जान सकेंगे। तो ये सुंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है, सेवा के क्रम में पूर्णतः निःशुल्क रूप से भोजन भंडारा चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक ये भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त लेते हैं, जिसका कोई शुल्क भक्तों से नहीं लिया जाता है। जो भक्त आजीवन भोजन भंडारे की व्यवस्था ग्रहण करते हैं, 21,000 रुपए की राशि देकर उससे प्रतिदिन ये भोजन भंडारा चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, सर्व सुविधा युक्त एक और हॉस्पिटल कुबेर भंडारी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में गौ माता की सेवा, जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरे का निर्माण और बढ़ाते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 15 से 16 हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। तो आप इन सभी सेवा के प्रकल्पों से जोड़ सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उन दोनों में से किसी में भी अपनी राशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
गोसाई परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। कुमरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय। श्रीरंग महारानी की जय। संत सद्गुरुदेव माता की चिंता संतान शरणं लक्ष्मी सहस्राम चतुर्विश्वतिस्तराश्रयायते भगवान के
ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदिव्य महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको सभी को प्राप्त हुआ है। जहाँ भगवान शिव की पवित्र कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। कथा के मुख्य यजमान विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिल जोशी, फुलेरा, जयपुर। स्वर्गीय विद्या देवी राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्री सुनील जी मंत्री, सीहोर। गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता, बेरसिया से। स्वर्गीय प्रेम प्रकाश जी की स्मृति में पत्नी संपुत्र चेतन जी अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल, हैदराबाद से। श्री विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल, मुंबई से। जगत सिंह, फूलबासी सिंह, मुंबई से। ये सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस कथा के पवित्र भाव के आनंदमय यजमान पद ग्रहण करे हैं। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कई पुण्य प्रबल होते हैं। कल कथा में कहा था, जब बहुत बहुत पुण्य प्रबल हो तब जाकर मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है। और उसमें भी बहुत बहुत पुण्य प्रबल हो तब कहीं भगवान देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। आप शिव भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की ओगरदानी की कुछ अविरल भक्ति का ही कुछ फल होगा। जन्म मानव का मिलना सरल है, कुछ अच्छा पुण्य कर लो, जन्म मिल जाए। पर अच्छा कर्म करने पर
जन्म मनुष्य का मिल सकता है, पर हमारे संपूर्ण जन्म के जितने पुण्य प्रबल होते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, संपूर्ण जन्म के जितने जितने पुण्य प्रखर होते चले जाते हैं, उतना उतना हम शिव के करीब में बढ़ते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में आते चले जाते हैं। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पर और हम पर सब पर हुई है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आनो शक्ति शंभुकार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के घेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है, और शिव की आराधना एक गरीबड़ा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। चंदन नहीं है, रोली नहीं है, मोली नहीं है, कपूर नहीं है, बाती नहीं है, अगर नहीं, अबीर नहीं, गुलाल नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भभूत तो है, राख तो है, वो भी मेरे शंकर स्वीकार कर कर जीव का कल्याण कर। एक चुटकी भस्म भी मेरा शिव स्वीकार कर लेगा। एक चुटकी भस्म से भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मंगल सुख प्रदान कर देता है। जब हम खरगोन में कथा करने गए तो वहां एक प्रश्न पूछा था एक बच्चे ने। प्रश्न अच्छा था, प्रश्न भी कह सकते हैं या उसके मन का भाव था। तो उसने वहां लिखा था, जिसने खरगोन की कथा सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। खरगोन की कथा में उस बच्चे ने लिखा कि मेरे घर से मैं अकेला भगवान शंकर के मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिव जी की आराधना करता हूँ, मैं अकेला भगवान शंकर की भक्ति करता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाकर जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर में से कोई भी शिवालय नहीं जाता। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, आप में से भी कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में से सब लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, शिवालय नहीं जाते होंगे, कोई कोई अकेला चलेगा।
उस बच्चे ने खरगोन की कथा में लिखा कि मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, मेरे घर से और कोई भी शिवालय नहीं जाता। अब आप बताओ गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने उस बच्चे से एक ही बात कही थी, शमशान शिखर पर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है, कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा। आप शमशान भी कोई पूरा घर या पूरा परिवार या पूरा कुटुंब नहीं चले जाता, जो मरा, जो अंतिम श्वास लिया वो शमशान गया। शिखर की सीढ़ी पर, बहुत उन्नति पर, बहुत आगे, दस 20 हजार लोग अरबपति खरबपति नहीं बन जाते, अरबों खरबों में कोई एक ही खेलता है, कोई आगे बढ़ जाता है। सिंहासन चाहे प्रधानमंत्री की सीट हो, विधायक की सीट हो, मुख्यमंत्री की सीट हो, चाहे अध्यक्ष की सीट हो, चाहे कलेक्टर की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो, सिंहासन एक होता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता है। उपमंत्री हो सकते हैं, उप कलेक्टर हो सकते हैं, पर कलेक्टर एक ही होगा, विधायक एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, अन्य मुख्यमंत्री उप हो सकते हैं पर एक ही है। मैं मंदिर अकेला जाता हूं, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूं, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननद मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहाँ उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना।
घर में माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सतगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में। साथ में कोई नहीं जाने वाला, आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाए, तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना, और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो क्या भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया। अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? अब उसको जो रास्ता मालूम होगा वो वही रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तो इधर से घुस जा, तो इधर से जा, तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था, पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खातेगांव भेज दिया। अब खातेगांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर क्यों भैया हमको इंदौर जाना है, तो क्या उसने जो दूसरा मिला था ना, उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहाँ से सीधे सीधे निकल जा, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है, तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उसे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े गाँव में और पहुंच गया। फिर वहां पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है,
फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण ये था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गया, भैया बड़ी दुखी हूं, तो उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बताऊं। वो रास्ता बताया, फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया, मैं बड़ी कष्ट में हूं, कुछ बताओ। तो क्या थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं। पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पिना दिया, तो भी फिर आगे गई। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना। तो जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना, तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं छो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती, और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी निकटी जावांगी, भोले मैं तेरी। एक रास्ता, एक पत्र है, देखिए मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा। कहीं बैठे हो तो हाथ दिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चलेगा। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी। कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई। उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत करो, और इतनी मेहनत कर लो कि आपकी नैया खुद पार कर दो। तब मेरी बेटी ने कहा, माँ मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कावड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कावड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए, और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने धाम में बाबा से प्रार्थना कर ली कि अब की बार इसे